नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रश्न आपके उत्तर हमारे। दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चनों की एक नई सीरीज लेके आया हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का एक शहर जहाँ ना पैसा चलता है ना सरकार। क्वेश्चन नंबर 2, पैर क्यों नहीं हिलाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, सांप में जहर कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, कैसे काम करता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। क्वेश्चन नंबर 5, भूकंप क्यों आता है। और क्वेश्चन नंबर 6, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का एक शहर जहां ना पैसा चलता है ना सरकार। हाँ दोस्तों, भारत का एक शहर है, यहाँ ना तो धर्म है ना पैसा और ना ही कोई सरकार है। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि भारत में तो शायद ही कोई ऐसा शहर हो, लेकिन ये सत्य है। ओरोविल शाब्दिक अर्थ है उषा नगरी अथवा नवजीवन नगरी, दक्षिण भारत में स्थित पुडुचेरी पास तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में एक प्रायोगिक नगरी है। इसकी स्थापना 1968 में मीरा रिचर्ड ने की थी तथा इसकी रूपरेखा वास्तुकार रोजर एंगर ने तैयार की थी। ओरोविल का तात्पर्य ऐसी वैश्विक नगरी से है जहां सभी देशों के स्त्री पुरुष सभी जातियों, राजनीति तथा सभी राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर शांति एवं प्रगतिशील सद्भावना की छाव में रह सके। ओरोविल का उद्देश्य मानवीय एकता की अनुभूति करना है। इस शहर की यूनेस्को ने भी प्रशंसा की थी। क्वेश्चन नंबर 2, पैर क्यों नहीं हिलाने चाहिए। अक्सर घर के वृद्धजनों द्वारा मना किया जाता है कि बेटे बेटे पैर नहीं हिलाना चाहिए। वैसे तो ये सामान्य सी बात है, लेकिन इसके पीछे धार्मिक एवं वैज्ञानिक कारण भी है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पूजन या अन्य किसी धार्मिक कार्यों में बैठा है तो उसे पैर नहीं हिलाना चाहिए। ऐसा करने पर पूजन का पूरा पुण्य नहीं मिल पाता है। अधिकांश लोगों की आदत होती है कि जब वह कहीं बैठे होते हैं तो पैर हिलाते रहते हैं। ये दिमाग की चंचलता और अनियंत्रित शारीरिक क्रिया का दोहन करते हैं। इस संबंध में शास्त्रों के जानकारों के अनुसार पैर हिलाने से धन का नाश होता है। शास्त्रों में इसे अशुभ कर्म माना गया है। शोधकर्ताओं का ये स्पष्ट कहना है कि लगातार पैर हिलाने से दिल का दौरा पड़ने की संभावना तो तेज होती है। मेडिकल साइंस में रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के नाम से कुख्यात इस बीमारी के कारण नींद ना आना है। लगातार पैर हिलाते रहने से ब्लड प्रेशर के साथ साथ दिल की धड़कनों की गति भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आगे चलकर जान जाने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब आप ही सोचिए कि हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो कहते हैं वो क्या गलत है। जो बात हमारे वेदों और धर्म ग्रंथों में कही गई है वही बात आज के वैज्ञानिक प्रमाणित कर रहे हैं। इसी कारण पैर नहीं हिलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, सांप में जहर कैसे बनता है। दरअसल सांप जो भी खाता है उससे जो भी उसके शरीर में विष बनता है वो विष ग्रंथि से बनने वाला एक द्रव्य होता है। अगर सांप का जहर बिना खून में मिले सीधे मुंह के जरिए पिया जाए तो इसका जहर शरीर में नहीं फैलता, क्योंकि ऐसे में सांप का जहर हमारे अमाशय में जाता है और अमाशय में पाचक एंजाइम अम्ल उसे पचा लेता है। फिर वो आहार नाल से होता हुआ शरीर के बाहर निकल जाता है, जिससे इसका शरीर पर असर नहीं होता। लेकिन अगर ये विष हमारे खून में मिल जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। लेकिन जब सांप किसी को काटता है तो वह अपने विष दंत से काटता है। वैसे में सांप का जहर हमारे खून में चला जाता है और ये जानलेवा बन जाता है। खून में ऐसे पाचक एंजाइम और अम्ल नहीं होते जो सांप के जहर को पचा सके, और ऐसे में वह हमारे शरीर में फैल जाता है और हमारे लिए जानलेवा बन जाता है। कैसे काम करता है फिंगरप्रिंट स्कैनर। दरअसल सबसे पहले इस फिंगरप्रिंट स्कैनर पर कर्मचारी का अंगूठा या अंगुली लगाई जाती है, जिससे ये मशीन दर्ज कर लेती है, और फिर अगली बार इस पर लगाई गई अंगुली की रेखाओं के जरिए ये मशीन अपने डाटा में दर्ज सभी अंगुलियों की रेखाओं से मिलान करती है। जिसकी अंगुली से मिलान हो जाता है उस कर्मचारी की उपस्थिति दर्ज हो जाती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर 3 स्टेप में अंगुली की पहचान करता है। स्टेप 1, एनरोलमेंट। सबसे पहले ये फिंगरप्रिंट स्कैनर कर्मचारी के हाथों की अंगुलियों की इमेज सेव करता है, साथ ही इसमें कर्मचारी के नाम और दूसरी जानकारी दर्ज की जाती है। स्टेज 2, स्टोरेज। फिंगरप्रिंट स्कैनर अंगुलियों की जो इमेज लेता है उसे यूनिक कोड में बदलकर कंप्यूटर में स्टोर कर लिया जाता है। स्टेप 3, फिंगरप्रिंट की तुलना। जब भी कर्मचारी फिंगरप्रिंट स्कैनर पर अपनी अंगुली या अंगूठा लगाता है तो ये उसे स्कैन कर एक यूनिक न्यूमेरिकल कोड तैयार करता है। जिस कर्मचारी के डेटा से उसका मिलान हो जाता है उसकी उपस्थिति ऑटोमेटिक दर्ज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप क्यों आता है। दोस्तों आप सभी देखते हो कि भूकंप आता रहता है, तो क्यों आता है इसके पीछे कई कारण है। धरती की प्लेटों के टकराने से। अब धरती की प्लेटें क्या है, पूरी धरती में 12 टेक्टोनिक प्लेटें पर स्थित है। इसके नीचे तरल पदार्थ लावा है। ये प्लेट इसी लावे पर तैर रही है और इनके टकराने से ऊर्जा निकलती है जिसे भूकंप कहते हैं। लेकिन प्लेटें क्यों टकराती है। दरअसल ये प्लेटें बहुत धीरे धीरे घूमती रहती है। इस प्रकार ये हर साल 4 से 5 अपने स्थान से खिसक जाती है। कोई प्लेट दूसरी प्लेट से निकट जाती है तो कोई दूर हो जाती है। ऐसे में कभी कभी ये टकरा भी जाती है। भूकंप का केंद्र वह स्थान होता है जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति जो दूर होती जाती है इसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी यदि इसके रिएक्टर स्केल पर 7 या
उससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? जब भी आप नाखून काटते होंगे तो एक बार तो आपके दिल में ये ख्याल आता ही होगा कि वास्तव में आपके नाखून क्यों बढ़ जाता है। नाखून की जड़ क्यूटिकल के अंदर होती है। जब इसकी जड़ में नई कोशिकाएं विकसित होती है तो ये पुरानी कोशिकाओं को बाहर की ओर धकेलती है। बाहर से ये कठोर दिखाई देती है, इन्हें ही नाखून कहते हैं। ये कोशिकाएं केरोटिन नामक प्रोटीन से बनती है। क्यूटिकल्स के पास की त्वचा में छोटी छोटी ब्लड वेसल भी होती है जिनसे नाखूनों को पोषण मिलता है। नाखून के आसपास की त्वचा की मौत हो जाती है जिससे कि नाखूनों को बढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होती। नाखून मृत कोशिकाएं होती है। कई जानवर पेड़ों पर नाखूनों की सहायता से ही चढ़ते हैं। जब इंसान की उत्पत्ति हुई थी तब से नाखून शुरू हुए थे। नाखून बढ़ना एक दैनिक क्रिया होती है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।